हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस समझ रहे थे। इसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जीपी रेशियो, सीओजीएस रेशियो, रॉ मटेरियल कंजम्पशन रेशियो, कन्वर्जन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस रेशियो को अच्छे से समझा था। ये सारे के सारे रेशियो जो है प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बताते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम ऑपरेटिंग जो मैनेजर हैं उनकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो हम चेक करेंगे। ओके, और समझेंगे। तो आइए, ये बेसिक लेक्चर है जो आपके बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के अंदर। तो आप इसको अच्छे से एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। बहुत सारे फंडे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, तो सबसे फर्स्ट मैं बात कर लेता हूं यहां पर। अगर सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है इसका, बिल्कुल बहुत सिंपल है फॉर्मूला। क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लो, डिवाइड कर दो सेल का और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। लेकिन यहां पर फंडा ये है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम मुश्किल ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाले। तो पहले तो मैं उसके कुछ फॉर्मूलेज लिखाता हूं, अगर आप चाहो तो रट सकते हैं, लेकिन मैं रटाऊंगा नहीं। फिर मैं उन फॉर्मूलेज को समझाऊंगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां से आता है। इसकी इक्वेशन पहले लिख देता हूं, फिर समझाता हूं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, जिसमें सबसे फर्स्ट मैं बताता हूं। अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि सेल्स तो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत कम चांसेस है कि दे रखा होगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो इसमें एक फॉर्मूला है कि ग्रॉस प्रॉफिट ले लो, जीपी नाम सुना होगा, यस, और उसमें से लेस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकालने का फॉर्मूला तो बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट तो पता है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं अभी समझेंगे। या फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो क्या कर सकते हैं? आप ऐसा करो भैया, सेल्स ले लो, ले लिया, उसमें से आप लेस कर दो ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आती है, ये क्या फंडा है? और फॉर्मूला ले सकते हो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। इन सबसे आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही, इन सबसे आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही। लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, इसको निकालने के अलग अलग फॉर्मूलाज क्यों हैं अभी समझेंगे। देखो देखो जी, देखो, हाँ जी, एक सेकेंड, है ना, पेन चेंज कर लूँ थोड़ा सा। हाँ, एक फॉर्मूला और है, नेट प्रॉफिट ले लो, उसमें प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और लेस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब रट लोगे, लेकिन रटा हुआ कितनी देर याद रहेगा, कभी ना कभी भूल जाओगे। हाँ, तो आइए इसको समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये ऐसे फॉर्मूलाज क्यों हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। देखो, आपने ये वाला स्टेटमेंट तो कई बार बनाया ही होगा। कौन सा स्टेटमेंट अभी बताते हैं। देखो, यहां बनते ही आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला, ये एक तरह का अकाउंट दिख रहा होगा आपको, है ना। अभी मैं नाम लिखूंगा तो आप पहचान लेंगे, बिल्कुल पहचान लेंगे। ये है आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। इधर डेबिट आता है, इधर क्रेडिट आता है, आपको पता है, इधर रुपीज आते हैं, इधर पर्टिकुलर आता है, इधर रुपीज, इधर पर्टिकुलर। ओके, अब आपको पता है इधर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। अब समझना इसको, मैं शॉर्ट में लिखूंगा फटाफट, है ना। फिर इधर क्या आता है, परचेजेस, यस। इधर क्या आता है, सेल्स, ठीक है। और इधर आ जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम क्या करते हैं, यहां की टोटल करते हैं, और इधर आ जाते हैं कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि वेजेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसमें से ये डायरेक्ट एक्सपेंस लेस करने के बाद हमारे पास में आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट,
जीपी, ठीक है। हमारे पास में क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आता है, बैलेंसिंग फिगर के अंदर। उधर बैलेंस आए तो ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया भी था, है ना। ओके, अब आता है यहां पर आपका ऑपरेटिंग वाला मामला। अब समझना, आप अच्छे से समझना। देखो जी, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इधर आ जाता है, कहां पर, ये ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया, पीएनएल अकाउंट के अंदर, यहां पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पर हम क्या करते हैं, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम लेस कर देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इधर होती है इनडायरेक्ट इनकम, या इनडायरेक्ट प्रॉफिट। हम क्या करते हैं, इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इस इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे लेस कर देते हैं, तो हमारे पास एंड में क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। ये आ जाता है नेट प्रॉफिट। ये हमने यहां तक अच्छे से पीएनएल अकाउंट बनाना सीखा होगा। अब आइए मैं आपको कुछ और बताता हूं। तो केवल ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ही कैलकुलेट नहीं किया जाता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस को ऑपरेट करने से आया है। अब मैं बताता हूं कैसे। ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, ये वाले। एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक कौन से होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उनके बिना बिजनेस चल नहीं सकता, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं, या लॉसेस भी हो सकते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉसेस वो होते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं लेकिन हो गए। ओके, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, और यहां पर जो ये इनडायरेक्ट इनकम या प्रॉफिट होता है ना, ये होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हमारा उद्देश्य नहीं है ये वाली इनकम कमाना या ये वाला प्रॉफिट कमाना, लेकिन हो गई, बाय प्रोडक्ट प्रॉफिट हो गया। जैसे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करिए किया तो हमको डिविडेंड मिल गया, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी तो रेंट रिसीव्ड हो गया, कोई डिबेंचर खरीदे किसी दूसरी कंपनी के तो हमको इंटरेस्ट मिल गया, किसी एसेट को बेचा तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब हमारा उद्देश्य एसेट बेचना थोड़ी होता है, एसेट को तो बिजनेस में यूज करना होता है। कोई पुरानी पड़ी थी बेच दी, थोड़ा प्रॉफिट हो गया, हमेशा थोड़ी होगा बार बार, हर साल एसेट थोड़ी बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं। तो ये सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती है। ओके, तो जब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हैं तब हमें इनको नहीं लेना होता है, इनको नहीं लेना होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते टाइम, ना इनको लेना होता, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी नहीं लेना होता। ओके, अभी और समझिए। देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या बताया, वो एक्सपेंसेस जो किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। उसमें ये तो है ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें वेजेस, फैक्ट्री के खर्चे, वो सब तो है ही। उसके अलावा और कौन कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। सेलिंग एक्सपेंसेस, अब सेलिंग के अंदर डिस्काउंट, बैड डेप्स, वो सब आ गया। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसमें पैकिंग आ गई आपकी, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग में आ गया, वो सब इसके अंदर आ गया। ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग है, इनके बिना बिजनेस चलेगा नहीं, जरूरी है। ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए। ओके, और इसके अलावा जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, वो भी ऑपरेटिंग होता है, ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पता है कौन से होते हैं, जैसे सैलरी देना एम्प्लॉय को, वो। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और ये होते हैं नीचे नॉन ऑपरेटिंग, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं लेकिन हो जाते हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर किसी फिक्स एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट हुआ तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ तो नॉन ऑपरेटिंग लॉस। किसी गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, कोई इंटरेस्ट पे कर दिया, वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और इंटरेस्ट पे किया तो यहां आ जाएगा। तो ये जो इस तरीके लॉस हो गया, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, कोई जो अचानक हो गए, बार बार नहीं होते, कभी कभार हो जाते हैं।
और बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब समझो आप, अब हमको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये ऐड मत करो ग्रॉस प्रॉफिट में, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको ऐड मत करो। हमको केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए कि हमारे बिजनेस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ। तो कैसे आएगा, मान लो देखो यहां पर मैं कुछ अमाउंट लिखता हूं, जैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए का, ठीक है, और हमारी जो ये इनडायरेक्ट इनकम है यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, मान लेते हैं 20,000 रुपए की, ठीक है, और इधर हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये सारे मिलाकर के मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 40,000 रुपए की, ये सारे, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो मान लेते हैं 20,000 रुपए की। अब आप समझो यहां पर हमको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया, हाँ, उसमें क्या हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट केवल ऑपरेटिंग चीजों से आएगा, तो इसको ऐड नहीं करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया 1 लाख, उसमें से क्या ये दोनों लेस करेंगे या केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे, केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग लेस नहीं करेंगे। तो 1 लाख माइनस यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, 40,000, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। तो 1 लाख क्या है जीपी और ये क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसीलिए मैंने यहां जो फॉर्मूला बताया आप देखिए क्या है, जीपी यानी कि 1 लाख और केवल उसमें से क्या लेस करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक तरीका ये। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी, आइए बताता हूं। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी, सबसे पहले सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट करनी है ना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फर्स्ट फॉर्मूला आप समझना, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फर्स्ट फॉर्मूला आप क्या कर लो, सीओजीएस ले लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और उसमें प्लस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर सीओजीएस का फॉर्मूला बताओ, लास्ट लेक्चर में बताया ना मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर फिनिश गुड्स है तो, और अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक उसके अंदर रॉ मटेरियल कंजम्पशन जोड़ देंगे, है ना, वो दोनों मैंने सीओजीएस के फॉर्मूले आपको बताए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना आता है, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब बोलोगे सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, ये रहे मैंने बताया अभी आपको 40,000 है। तो अब ये देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, हाँ, तो अब ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, क्या सेल्स ले लो और उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर दो। ओके जी, नेक्स्ट अगला फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। नेट प्रॉफिट ले लो, उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस कर दो। अब देखो मैं समझाता हूं कैसे। जैसे आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले में आपका आंसर क्या आया था कि जीपी कितना था 1 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने थे 40,000, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया था 60,000 का आ गया था। अभी इसी फॉर्मूले से सेम 60,000 निकाल के दिखाता हूं, ठीक है, देखो समझना। यहां पर अगर मैं नेट प्रॉफिट निकालूं तो नेट प्रॉफिट तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, यहां की टोटल करो कितनी है, ये है सर 1,20,000, उसमें से यहां सारे खर्चे लेस कर दो, कितने हैं 40 और 60 कितने हो गए, 40 और 20 60, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 60,000। तो नेट प्रॉफिट तो ऐसे निकलता है, हाँ जी। वो क्या बोल रहा है फॉर्मूले में, नेट प्रॉफिट ले लो, नेट प्रॉफिट ले लो सर कितना 60,000 का, प्लस क्या ऐड करने का बोला है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से, ये रहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कितने 20,000, क्योंकि इसको लेस किया ना, इसको लेस नहीं करना अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो लेस किया है पहले, एक 20 में से ये दोनों लेस किया ना, तो इसको वापस जोड़ दो, ये छो लेस किया हुआ, तो ये 20,000 हम ऐड कर देंगे इधर, ये 20,000, तो कितना हो गया 80, माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी आपकी, ये रही 20,000 नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको क्या कर दो लेस कर दो 20, तो 80 माइनस 20 कितना हो गया 60। ये देखो इस फॉर्मूले से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया 60,000, इससे भी कितना आया 60,000। समझ में आया आपको। तो इस तरीके से आपको यह ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने की ये फॉर्मूले कैसे बने वो मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, उनके बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। तो ये आप आराम से इन फॉर्मूलाज को कर लेंगे। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो निकालना आपने सीख लिया,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर बहुत ज्यादा आता है तो अच्छी बात है, अगर कम आता है, परसेंटेज जो इसके कैलकुलेट होंगे वो अगर कम आता है तो वो बुरा माना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रेशियो हमारा आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, सेकंड नंबर, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ सर बताया ना आपने, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लो और प्लस क्या कर दो इसमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, और COGS निकालने का फॉर्मूला पहले बता चुका हूं मैं आपको। ओके, फिर आता है नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड नंबर, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट ले लो, सिंपल है ये तो बहुत ज्यादा, अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट निकालना मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अच्छे से बताया जी। और कौन से रेशियोज थे हमारे? और हमारा आ जाएगा इसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, फोर्थ नंबर ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। अब आप पूछेंगे नहीं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, मैं बता चुका हूं पहले ही। इसमें क्या करना है आपको, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लेने, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि आपके सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वो तो उनकी टोटल करो, डिवाइड सेल्स इनटू 100। फिफ्थ नंबर आता है आपका एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो। तो इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ले लो, प्रशासनिक व्यय बोलते हैं इसको, एडमिन एक्सपेंस, जैसे रेंट दे दिया ऑफिस का, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, ये वाले सारे। ठीक है, एडमिन एक्सपेंस प्रशासनिक व्यय, डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो या सेलिंग एक्सपेंस रेशियो भी बोल सकते हैं इसको, या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो भी बोल सकते हैं इसको, आप साथ में भी लेके निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। यहां अलग है तो मैं आपको अलग बता देता हूं। सेलिंग एक्सपेंस रेशियो, तो सेलिंग एक्सपेंस ले लो, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कोई फ्री सैंपल में गुड्स बांट दिया है ना, और सेल्स एजेंट की कोई सैलरी है वो आ जाएगी इसके अंदर, बैड डेब्ट्स आ जाएंगे, तो सेलिंग एक्सपेंस रेशियो, सेलिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सामान को एक जगह दूसरी वितरित करने के खर्चे है ना, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वगैरह के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस। तो ये क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दे रखे होते हैं, कैरीज वगैरह गुड्स को इधर उधर ट्रांसफर करने के, पैकेजिंग के खर्चे वगैरह, इनटू सेल्स इनटू 100, अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये हो गए आपके कौन से, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की अगर एफिशिएंसी को चेक करना है तो ये सारे रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके बाद हमारा, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा हट जाता हूँ साइड में, वैसे मैं साइड में ही रहा हूँ, फिर भी यहाँ ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। ओके, इसका तो जरूर लीजिए, ठीक है, और एक इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, ये वाला नेट प्रॉफिट का। और थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे ये, क्या करेंगे, जो लास्ट हमारा टॉपिक बच गया है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर ये लास्ट वाला थर्ड पॉइंट करेंगे, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ये 5 रेशियो जो दे रखे हैं, ये हम इसको इसके फॉर्मूलाज वगैरह जो अच्छे से समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।